Good morning everyone. Welcome back to my channel Learn and Lead with Donna. आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आपके जो एडीआरई एग्जाम में, ठीक है, एडीआरई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो है जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो हम लोग देख लेते हैं, ये बाकी के एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ओके, तो बोला क्या गया है कि इनमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है कंपोनेंट नहीं है। सबसे पहला क्या आता है ऑप्शन ए में, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो है। फिर दिया है द डायरेक्टिव राइट्स ऑफ द सेंटर, ऐसा तो कुछ नहीं है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, जो कि इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग के कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 51A। ठीक है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है अभी एट प्रेजेंट। चलिए फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का बात हो रहा है। तो ये कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 36 टू 51, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का पार्ट 3 में है। ठीक है, 12 टू 35 ये आर्टिकल्स है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ सी शोर। सी शोर का मतलब क्या है कि जो उनका लैंड जो है सी से कनेक्ट होने वाला जो एरिया होता है ना, जैसे समुद्र के साथ जो लैंड शेयर होता है उसको सी शोर बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बोला गया है कि कौन से कंट्री के पास, इनमें से कौन से कंट्री के पास सी शोर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हम लोगों को याद हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का वर्ल्ड मैप। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले कौन से कंट्रीज का यहाँ पे बात बोला गया था। दिया है चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड ईरान। देखते हैं हम लोग चाइना कहाँ है। चाइना यहाँ पे है, चाइना का तो सी शोर यहाँ पे है, देखिए लैंड यहाँ पे शेयर कर रहा है ना। ठीक है, तो चाइना हो गया, चाइना तो चाइना के पास सी शोर है। फिर हम लोग का आता है म्यांमार। म्यांमार कहाँ पे है, इस एरिया में है। ठीक है, ये रहा बर्मा जो म्यांमार है। ओके, तो इसका भी है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग का है ईरान। ईरान के पास भी तो सी शोर है, यहाँ पे देखिए लैंड शेयर कर रहा है ना, सी शोर। लास्ट ऑप्शन क्या था हम लोगों का, अफगानिस्तान। ये रहा हम लोगों का अफगानिस्तान। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है कोई भी इसका सी शोर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चारों तरफ इसका लैंड ही लैंड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैंडलॉक्ड कंट्रीज में से है। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, अफगानिस्तान के पास कोई भी सी शोर नहीं है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग मैप के द्वारा हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, तो हम लोगों को याद भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, अच्छे से हम लोग को समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हम लोग का क्या बन जा रहा है, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर, जिसके पास सी शोर नहीं है। ये तीनों के पास ही सी शोर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अ कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड, क्या बोला गया है, जो प्राइस लेवल पे, ठीक है, प्राइस में जो कंटिन्यूअस एक राइज आता रहता है, ठीक है, दाम जो बढ़ते रहता है, कंटिन्यूअस बढ़ते रहता है, तो उसको इनमें से क्या बोलते हैं। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो कंटिन्यूअस राइज के बारे में बोला गया है कि दाम जो है कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। बाकी ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जो है, एक्सट्रीम राइज हो जाता है प्राइस में। जैसे आज वो 10 रुपए है, कल हम लोग सडनली देखते हैं कि वो 100+ हो गया है दाम। तो ऐसे जब दाम बढ़ता है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है, जैसे क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे दिन ब दिन दाम तो बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है हम लोग का। ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जो बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे दाम बढ़ रहा है चीजों का, ओके, और जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी मतलब वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब लोगों के पास नौकरी भी नहीं है, ठीक है, एंड प्राइजेस भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन आपको बता दिया। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जो सडनली जो प्राइस ड्रॉप हो जाता है। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट हो जाएगा हम लोग का डिफ्लेशन। जैसे आज जैसे सपोज 100 रुपीज है एक चीज का, ठीक है, सडनली जो है हम लोग कल देखेंगे जो 90 हो गया, फिर वो 80 हो गया, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर 70 हो गया, ऐसे करके जो ड्रॉप होता रहेगा प्राइजेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे, केमिकल सिंबल पूछा गया है किसका, सिल्वर का। क्या हो जाएगा हम लोगों का, एजी, ठीक है, एजी सिल्वर, ओके। कैसे याद रखेंगे, जैसे चांदी है, चांदी होता है सिल्वर, ठीक है, तो एजी से हम लोग याद करेंगे, ठीक है, सिल्वर। फिर हम लोग का आता है एसआई, एसआई किस चीज का सिंबल है, सिलिकॉन, ओके। फिर एसवी किस चीज का है हम लोगों का, एसवी कोई स्टैंडर्ड जो है कोई चीज का जो होता है ना, नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग का आ जाता है यहाँ पे एयू, एयू क्या है, गोल्ड, ओके, एयू आ जाएगा हम लोग का गोल्ड। एजी, यहाँ पे देखो एयू गोल्ड आ जाएगा, एजी हम लोग का आ जाएगा सिल्वर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। ये रहा हम लोगों का इंडिया, ओके, इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, बरेल रेंज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरावली रेंज नहीं होगा, अरावली रेंज कहाँ पे पाया जाता है, हम लोग अगर इंडिया में देखें, ठीक है, ओके, इंडिया में ये जो बीच ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया में जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा, ठीक है, ये एरिया में जो है हम लोग का अरावली रेंज आता है, ठीक है। सतपुरा रेंज कहाँ पे आ जाता है हम लोगों का, बीच में, यहाँ पे मध्य प्रदेश के एरिया से सतपुरा रेंज यहाँ पे होता है, ठीक है, माउंटेन रेंज। शिवालिक रेंज हम लोग का क्या है, कहाँ पे आता है, हिमालयन रेंजेस में से है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन करेक्ट है। क्या बोला गया है, ए नंबर ऑप्शन देखिए, वॉल्केनो कैन नॉट एग्जिस्ट अंडर वाटर, ऐसा क्या सही है, नहीं ये गलत है, वॉल्केनो अंडर वाटर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर सी डज नॉट हैव एनी वाटर करंट, सी का वाटर करंट होता है, ठीक है, ये भी सही है, ये मतलब गलत दिया है यहाँ पे, बट सी का करंट वाटर करंट होता है, वॉल्केनो अंडर वाटर भी रहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज फिल्ड विथ वाटर, ये हम लोग का सही आंसर बन जाता है, ठीक है। टोटल 71 आता है, ऑलमोस्ट दिया है, ऑलमोस्ट 70% इज ऑल्सो करेक्ट। फिर डी नंबर देखिए यहाँ पे, लैंड मास इज ऑलमोस्ट हाफ द अर्थ सरफेस, ये तो गलत है, ठीक है। लैंड मास हम लोग के पास क्या है, ओनली 29% ही लैंड हो है हम लोग के पास, ठीक है, पूरे अर्थ में, ओके, बाकी तो वाटर है, ओके। तो हम लोग का ऑप्शन सी ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। और बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि वॉल्केनो अंडर वाटर कैसे होता है, बट वॉल्केनो अंडर वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी के वजह से जो है कभी कभी सुनामी भी आ जाता है जब वॉल्केनो अंडर वाटर जब वो हो जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक भी आता है इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच टू विच एम्परर वॉज चाणक्य द रॉयल एडवाइजर, चाणक्य ये है चाणक्य, ठीक है, चाणक्य कौन से इनमें से कौन से एम्परर का जो है रॉयल एडवाइजर थे, क्या हो जाएगा सही आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे ये रॉयल एडवाइजर थे, मौर्यन एम्पायर का जो किंग जो है, ठीक है, फाउंडर, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। इसमें से भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मतलब एक वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूज करके इन्होंने कैसे करके नंदा जो डायनेस्टी जो है उसको जो है डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, चाणक्य ने।
क्योंकि चाणक्य को बहुत इंसल्ट करवा किया था, ठीक है। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने किंग बनाया, ठीक है, जो नंदा डायनेस्टी को खत्म करने में हेल्प इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को वो किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या आता है, विच कंट्री कंट्रोल्स द सुएज कनाल। सुएज कनाल क्या है? ये जो है सुएज कनाल, ये जो है एक मैन मेड वाटरवे है, ठीक है। मैन मेड, ह्यूमन मेड मतलब, ओके ओके। कहाँ पे है? जो इजिप्ट जो है, इजिप्ट में वो बना हुआ है, ठीक है, इजिप्ट के साइड में। तो वो क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी जो है उसको रेड सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये शॉर्टकट बना दिया गया है, मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हम लोग का वर्ल्ड मैप, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया था आपको, इजिप्ट, ओके। कहाँ है इजिप्ट? यहाँ पे देखिए, ये रहा इजिप्ट, ओके। तो यहाँ पे जो एक लाइन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से यही पे है सुएज कनाल, ओके, इजिप्ट में। तो क्या करता है, ये रहा हम लोगों का, ये रहा हम लोग का मेडिटेरेनियन सी, एंड ये रहा हम लोग का क्या, रेड सी, ओके। तो ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पे एक छोटा सा जो है मैन मेड जो है एक वो बना है, वाटरवे एक बना हुआ है, ठीक है, बना दिया गया है, मतलब मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, बना पहले मतलब था नहीं और नेचुरली नहीं था, ह्यूमंस ने बनाया है ताकि ट्रेवल करने में इजी रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था पहले, ठीक है। तो यहाँ से घूम के ऐसे करके पूरा कवर करके फिर यहाँ पे आना पड़ता था। तो उन्होंने क्या क्या किया, दिमाग लगाया, दिमाग लगा के क्या किया, यहाँ पे रास्ता बना दिया, फिर यहाँ से ऐसे करके आ जाता था, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी, एंड ये रहा जो है रेड सी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोगों को भूलोगे नहीं कि सुएज कनाल कहाँ पे है, कौन कंट्रोल करता है, मैंने बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन से दो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए, विच कंट्री डिड द मार्शल आर्ट ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो ओरिजिनेट इन, ये है ताइक्वांडो, ठीक है, मार्शल आर्ट है। कहाँ पे, कौन से कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है ये हम लोगों का, कहाँ पे हुआ, कोरिया। ताइक्वांडो का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कोरिया में और ताइक्वांडो ओरिजिनेट हुआ। ताइक्वांडो का क्या मीनिंग बन जाता है, मीनिंग क्या है, द वे ऑफ द फुट एंड फिस्ट, ओके। यहाँ पे देखिए ये हाथ, हाथ यूज होता है और ये फुट ऐसे करके ताइक्वांडो खेला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या क्वेश्चन दिया है, एक कर्व्ड वाटर बॉडी फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर चेंजेस इट्स कोर्स टू टेक अ शॉर्टर पाथ इज नोन एज, क्या बोला गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक जैसे एक कर्व्ड वाटर बॉडी बन जाता है, ठीक है, कैसे बनता है, जब रिवर जो है शॉर्टर पाथ ले लेता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक रिवर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो रिवर सोच यहाँ पे करते करते क्या हुआ, यहाँ पे कटिंग होके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चला गया, ऐसे मूव ना करके यहाँ पे रिवर ने अपना पाथ चेंज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये जो है कुछ सालों में ये ऐसे तो रिवर जाता रहेगा, बट ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा जो ऐसे बन गया ना, तो यहाँ पे जो पानी जमा होके एक कर्व्ड वाटर बॉडी जैसे ऐसे करके ऐसे एक वाटर बॉडी बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा लेक, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, सही आंसर हम लोग का ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्यों, देखिए ये ऑक्स का जो ऊपर में जो ऐसा बनता है ना, ये बो टाइप, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है ऑक्सबो लेक, ओके। कैसे बनता है, रिवर वाटर बॉडी जब एक रिवर जब अपना पाथ जो चेंज करता है। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पेनिनसुला क्या होता है, हम लोग का भी इंडियन पेनिनसुला क्या, कौन सा रीजन को बोलते हैं, ऐसे जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ट्राइंगुलर टाइप, ये देखिए ये जो बाकी सब जो है तीन साइड से जो वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। इस्थमस किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये देखिए नैरो जो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है। आर्कीपेलेगो क्या होता है, छोटा 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 आइलैंड ग्रुप्स एक साथ ऐसे रहते हैं, उसको आर्कीपेलेगो। केप ये हो जाता है। गल्फ देखिए, स्ट्रेट देखिए, स्ट्रेट एंड इस्थमस में डिफरेंस क्या है, ये देखिए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को बोलते हैं इस्थमस, और नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। लेक ये हो गया, ठीक है, सिस्टम ऑफ लेक्स, ऐसे बहुत सारा लेक छोटा छोटा रहेगा, तो ऐसे ये है बे, हम लोग के पास भी है बे ऑफ बंगाल, ठीक है,
तो ये ऐसे टाइप का जाता है, इसीलिए वहाँ पे उसको बे बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखिए ये है ऑक्सबो लेक का जो पिक्चर जो है यहाँ पे देखिए। ये देखिए लेक जो है पहले ऐसे करके ऐसे जाता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, लेक ने सॉरी रिवर ऐसे ऐसे करके जाता था। ठीक है, तो क्या किया उसने, शॉर्टर पाथ चूज कर लिया। ठीक है, यहाँ से आना बंद कर दिया, डायरेक्टली ऐसे ही पास होने लग गया। तो बहुत सालों बाद मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ही लेक बन गया। इस लेक को क्या नाम से बोला जाता है, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक से बोला जाता है इसका नाम, ऐसे टाइप का जो डिजाइन का रहता है। चलिए, सही आंसर ऑक्सबो लेक। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑन विच आइलैंड आइलैंड हिलॉक इज द उमानंद टेम्पल सिचुएटेड। उमानंद टेम्पल सिचुएटेड कौन से आइलैंड हिलॉक पे है। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं आइलैंड हिलॉक का क्या मतलब है। देखिए कोई एक आइलैंड हुआ, ओके। आइलैंड मैंने आपको अभी बताया था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, वो आइलैंड है छोटा सा। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है, रिवर में जो फॉर्म होता है आइलैंड वो उसको क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड। ठीक है, सबसे छोटा आइलैंड कौन सा आ जाएगा हम लोगों का, यही है पीकॉक आइलैंड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, उमानंद टेम्पल के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो उमानंद टेम्पल कौन से इसमें है, कौन से आइलैंड। अब हिलॉक का क्या मतलब होता है, आइलैंड के ऊपर जो ऐसे आइलैंड में अगर कोई हिल या फिर कुछ ऐसा ऊंचा सा माउंट टाइप अगर बन गया हो, ठीक है, बना हुआ हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइलैंड हिलॉक। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, भस्माचल। भस्माचल इज द करेक्ट आंसर, नीलाचल नहीं। नीलाचल में क्या है, माँ कामाख्या का टेम्पल है, सबको पता है। ओके, तो भस्माचल में हम लोग का उमानंद टेम्पल है। ठीक है, तो इसको जो ये आइलैंड जो है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो हिलॉक जो है उसका नाम है क्या, भस्माचल हिलॉक। ओके, इन पीकॉक आइलैंड, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वॉर 2 से क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया था आपके ही एग्जाम में, एडीआरई। ओके, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अ पार्ट ऑफ द एक्सिस ग्रुप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। एक्सिस ग्रुप है और एक क्या था, एलाइड ग्रुप्स। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेजर कंट्रीज क्या क्या थे, एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स, ये सब जो है एक साथ थे। ओके, ये है अलाइड पावर्स एंड ये एक्सेस पावर्स, ये सब मिलके ये सबसे वो था, ये सब ऑपोजिट में था। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान। ओके, ये वर्ल्ड वॉर 2 का बात हो रहा है। ठीक है, कब कब से कब था, 6 साल चला था वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, 1939 से 1945 तक। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है, ये सब एलाइड पावर्स है, ये एक्सेस पावर्स है। आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन सा एलाइड पावर्स में आता है एंड कौन सा एक्सेस पावर्स में आता है। हम लोग अभी मैप में भी देखेंगे कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है। यहाँ पे एक्सेस ग्रुप में क्या क्या था हम लोगों का, जर्मनी, इटली एंड जापान। जापान यहाँ पे हम लोगों का कहाँ पे आ जाता है, इस साइड में आता है। ठीक है, और इस एरिया में आता है, चाइना से यहाँ पे। ओके, इस एरिया में आता है जापान। फिर हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे, जर्मनी। जर्मनी हम लोग का कहाँ पे है, यूरोप में है यार, ये रहा जर्मनी। ठीक है, और क्या था, इटली। इटली कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा जर्मनी के पास। ठीक है, ये तीनों जो है एक्सेस पावर्स में थे। ओके, और जो है हम लोग का एलाइड पावर्स में क्या क्या था, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, कहाँ पे है ग्रेट ब्रिटेन, ये रहा यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, फिर हम लोग का क्या था, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जैसे अब का जो रशिया है। ठीक है, पहले 15 कंट्रीज का जो है कंट्रीज से बन के यूएसएसआर बोला जाता था। ठीक है, अभी रशिया बोला जाता है, याद करिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग का क्या आ जाता है, यूएस। ठीक है, ये रहा यूएसए। ठीक है, फिर क्या था, चाइना भी था। ओके, चाइना, ये रहा चाइना। चलिए, अब तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सिस ग्रुप का पार्ट कौन था, क्या हो जाएगा एक्सिस ग्रुप का पार्ट, हम लोगों का जापान। ओके, जापान, जर्मनी एंड इटली, तीनों एक साथ मिलके, ये देखिए जापान, जर्मनी एंड इटली। जापान में फिर लास्ट में क्या हुआ था आप लोगों को पता है, न्यूक्लियर अटैक किया गया था। ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। ओके, जापान में ही हुआ था। ओके, तो चलिए, अब ये चीज याद रखिएगा, एक्सिस ग्रुप, एलाइड ग्रुप, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ कब था। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पे था, सुपर पावर्स का नाम भी पूछा जाता है। ओके, कौन कौन सा है, बाद में जो है यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में जो है कोल्ड वॉर चला था। ठीक है, ये बात का है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का।
ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट यूएसएसआर जो है, ठीक है, यूएसएसआर हम लोग जो उस टाइम का यूएसएसआर, उसमें कभी इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कौन से जो कंट्रीज है वो यूएसएसआर का पार्ट मतलब था, ठीक है, पार्ट था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मैप में ये रहा टोटल 15 कंट्रीज जो है मिलके यूएसएसआर बना था। ओके, यहाँ पे देखिए क्या क्या कंट्रीज हैं, आप लोग एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने मैप भी लगा दिया है, देख लीजिएगा, टोटल ये पूरा मिला के यूएसएसआर था। ओके, फिर धीरे धीरे ये सब जो है इंडिपेंडेंट होते गया, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गया, और अभी एट प्रेजेंट रशिया जो है वो एक कंट्री हो गया। ओके, चलिए, तो ये वीडियो यहाँ पे ही मैं एंड करती हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेटिव तो है, बहुत काम का है, ठीक है, आपके PYQ से ही मैंने लिया है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। कुछ भी कन्फ्यूजन फिर भी रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग लर्न एंड लीड विद डोना को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।